शेख प्रताप हमारे क्षेत्र की एक और समस्या के साथ। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक मोटरसाइकिल वाला यहाँ पे एमसीडी के बड़े बड़े बकेट रखे पड़े हैं। आपको मैं दिखाता ले चलता हूँ। यहाँ पे ये है हमारा चौथा पुस्ता, ये हमारा चौथे पुस्ते की रेंज है। यहाँ पे देखिए निगम पार्षद जी का बोर्ड भी लगा पड़ा है। और थोड़ा यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा है, इतना ज़्यादा अंधेरा है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि ये वार्ड कौन सा है, लेकिन एक समस्या दिखाते ले चलता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हादसा हुआ और वो तो शुक्र है भाई ने हेलमेट लगा रखा था। उनको अस्पताल लेकर गए हैं, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। क्योंकि मैं भी एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करना जानता हूँ, तो जैसा मैंने देखा उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। देखिए समस्या है ये बड़े बड़े रखे हुए हैं एमसीडी के, इन्हें बकेट बोलें या कूड़ेदान बोलें, ये इतने भारी होते हैं कि ये ट्रक से ही उठते हैं। और उस भाई का एक्सीडेंट यहीं पर ही हुआ था। इस कुंडे में आके उसकी भाई की बाइक लड़ गई। और यहाँ इतना अंधेरा है दिखाई नहीं देता। और एक और बकेट रखा हुआ है, भाई का सामान भी गिर जाता है। और ये थोड़ा सा खून गिरा पड़ा है। एक बकेट ये रखा है, ये दो बकेट रखे हुए हैं। एक बकेट ये रखा हुआ है, एक बकेट वहाँ रखा हुआ है। अंधेरा कितना है ये देखिए। और अभी थोड़ी देर में कोहरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। और मैं इस क्षेत्र का होने के नाते इस क्षेत्र के बारे में जो समस्या मुझे पता लगती है किसी भी के थ्रू, तो तुरंत वहाँ पर पहुँचने अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। अभी जिस तरीके से उस भाई के साथ हादसा हुआ, वो भाई ऑफिस निकल रहा था, मेरी उम्र का ही था। जिस हिसाब से देखकर लग रहा था उस भाई, वो भाई नाइट शिफ्ट करता है। अब आपको भी और हमें पता है, नाइट शिफ्ट करता होगा तो यानी उसके ऊपर घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। और अगर वो अपने घर का इकलौता कमाने वाला होगा, तो ये चीज़, ये समस्या वही बंदा समझ सकता है जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी होगी। उसके जिस तरीके से चोट लगी है, फ्रैक्चर जिस तरीके का हुआ है, उसका 10 से 15 दिन समय लग जाता है फ्रैक्चर को हील होने में। अब 10 से 15 दिन उस समस्या जो उसके साथ खड़ी हुई है उसको कौन देखेगा, उसके घर में जो आय का साधन होगा उसको कौन देखेगा। ये हैं क्या, ये लापरवाहियाँ तो हैं। अब चाहे प्रशासन स्तर से है या शासन स्तर से है, लेकिन ये लापरवाहियाँ तो हैं। इससे पहले हमने दूसरे पुस्ते पे एक बच्चा नाली में डूब गया था, उसके ऊपर लाइव सबको बताने के लिए फेसबुक पे लाइव आए थे। यहाँ हमारे क्षेत्र में समस्या किस प्रकार की है ये देखिए। जहाँ पर मैं खड़े हैं अभी ज़्यादा नहीं, पौन घंटे में इतना धुंध हो जाएगी यहाँ पे कि कुछ दिखाई नहीं देगा। अभी भी होने शुरू हो गई है, कुछ दिखाई नहीं देगा। ये एरिया गत्ता फैक्ट्री के पास पड़ता है। और मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा कि ये वार्ड सोनिया विहार लगेगा कि ये वार्ड सभापुर लगेगा। लेकिन हादसा जो भी हो रहा है वो सोनिया विहार की जनता को ही झेलना पड़ेगा, कोई और नहीं झेलेगा। अब जिस तरीके से यहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं, ऊपर पुस्ता रोड है, ऊपर देखिए पुस्ता रोड है। अगर पुस्ते पे चलें तो हादसे का डर, और सर्विस रोड पे चलें तो एक्सीडेंट का डर। बताइए कहाँ जाए और क्या करें। मैं ये सब चीज़ें देखता हूँ तो बहुत दुख होता है कि हम सोनिया विहार में रह रहे हैं और कैसे नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कोई समस्याओं पे ध्यान ही देने को राजी नहीं है। उस समस्याओं को पहुंचाओ तो ये देखिए, ये दूसरा बकेट था। मैं बस उस भाई की सोच रहा हूँ जिस भाई के साथ में इस लोहे से एक्सीडेंट हुआ है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ
शासनिक स्तर और प्रशासनिक स्तर के लोगों से इस समस्या पे ध्यान दीजिए। ये चौथे पुत्ते पे रखे 2 बकेट हैं, इनको व्यवस्थित तरीके से रखवाइए कि ठंड आ रही है, किसी की चोट ना लगे, किसी के साथ में कोई बड़ी दिक्कत ना खड़ी हो जाए। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है।